नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो जीके जीएस का दूसरा वीडियो है, जिसमें हमने मुख्यतः हिस्ट्री को कवर किया है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था हिस्ट्री के लिए। आगे हम पार्ट 3, 4 और भी पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम हिस्ट्री, आगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इसके लिए भी हम कवर करेंगे, जिससे आप एग्जाम से पहले अच्छे से तैयारी कर पाएँ, साथ में आपका एक अच्छा सा रिवीजन भी हो पाए। तो अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है तब ये वीडियो आपके लिए एज ए रिवीजन वर्क करेगा। अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि जो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं वो एकदम एग्जाम पैटर्न के अनुरूप हैं। यानी कि जो एक तरीके से ये समझ लीजिए, जो PYQs हैं यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर हैं, उनके अकॉर्डिंग है, एग्जाम पैटर्न के अनुरूप है या विभिन्न एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम एग्जाम पैटर्न के अनुरूप हो पाए। जो प्रैक्टिस है वो एग्जाम पैटर्न के अनुरूप हो। दूसरी बात, जहां संभव हुआ है, जहां हमें लगा है कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या यहाँ से फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, वहाँ पर हमने पर्याप्त एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूड किया है। लेकिन हमने कोशिश की है वहाँ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दिया है जिन टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, चुनीलाल या धार्मिक लाभ? तो इसका सही आंसर है नरसिंह मेहता। आप जानते होंगे वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये सही आंसर है नरसिंह मेहता। प्रश्न नंबर 2 देखिए यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी एग्जाम्स के लिए। महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, BKR राव, सरदार पटेल? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में आगे भी हम जानेंगे और पिछले वीडियो में भी हमने एक प्रश्न इनसे संबंधित लिया था, वहां हमने डिटेल में बताया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक तो संपत्ति के अपवहन सिद्धांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरा कि जो राष्ट्रीय आय का आकलन है, जो हमने पिछला प्रश्न पढ़ा था, राष्ट्रीय आय का आकलन, और एक है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, ठीक है, वो भी दादा भाई नौरोजी, और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि जिसे लोअर सदन कहते हैं, उसके लिए चयनित होने वाले प्रथम भारतीय भी दादा भाई नौरोजी हैं। इन्होंने 1893 में फिन्सबरी से चुनाव लड़ा था और वो जीता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वापस वेदों की ओर लौटो, या सिर्फ आता है वेदों की ओर, वापस वेदों की ओर या वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, कुछ भी आए, का आह्वान किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय? तो सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती द्वारा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किनके द्वारा किया गया? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद? तो इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है, या देशबंधु किसे कहा जाता था? प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में कई बार पूछा गया है। BR अम्बेडकर, CR दास, BC पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इसका जो सही आंसर है वो है CR दास, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, याद रखिए, इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कौन यंग इंडिया और हरिजन, ये पत्रिकाएं थी दो, ठीक है, ये पत्रिकाएं हैं, ध्यान रखिए, इनका संपादक था या कौन इन्हें संपादित करता था? नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, B अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? तो सही आंसर है महात्मा गांधी, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 8 नंबर प्रश्न देखिए, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी के साथ साथ कभी कभी सीमांत गांधी भी पूछा जाता है, तो दोनों एक ही से संबंधित हैं, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी।
तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी एम मोहम्मद के गांधी यानी कि जो महात्मा गांधी या जो भी है, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है। अब्दुल वली खां या लाला लाजपत राय, ये सारे गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। द कलकत्ता क्रॉनिकल, द कलकत्ता गजट, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, द बंगाल गजट। द बंगाल गजट पहला समाचार पत्र है, जेम्स ऑगस्टम हिक्की द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। प्रश्न नंबर 10 देखिए कि निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। परीक्षा गृह, आनंदवट, रंगभूमि, पद्म पराग। यहाँ पे जो सही आंसर है वो आनंद मठ है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और आप इसे जानते होंगे यहाँ पर कि जो वंदे मातरम भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो इसी किताब से लिया गया है, और ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 नंबर प्रश्न है, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्य सेन, सुखदेव। तो सही आंसर है सूर्य सेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। बीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष। तो जो लाहौर षड्यंत्र है वो भगत सिंह से संबंधित है। आगे हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत बार आता है। तो लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से जुड़ा एक मामला था। इस मामले में इन 3 लोगों को बम विस्फोट और ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी का नाम ध्यान रखिए, जॉन सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाया था। अदालत ने इन्हें दोषी ठहराया और 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये 3 लोग संबंधित हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। जो जॉन सैंडर्स अंग्रेज अधिकारी था, इस बात को ध्यान रखिए, और 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। तो जो फैक्ट थे वो मैंने यहाँ आपको बता दिए। आगे देखते हैं कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता का नाम बताइए। पी मित्रा, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो सही आंसर है लाला हरदयाल। ये गदर पार्टी बार बार आता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य जो थे, जो बाबा सोहन सिंह भाकना। ठीक है, यहाँ तक बाबा सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, ये नाम पूछे जाते हैं बार बार, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। पंडित काशीराम मरोली, भाई परमानंद और हरनाम सिंह टुंडले। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिए। गदर पार्टी भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में गठन किया था। तो डेट ध्यान रखिए, 1 नवंबर 1913, स्थान सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। नाम ध्यान रखिए, सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, पंडित काशीराम मरोली, भाई परमानंद और हरनाम सिंह टुंडले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का यह संचालन हो रहा था। यहाँ पे बिरसा मुंडा ने एक जो विद्रोह चलाया था वो कहाँ संचालित हुआ था। ध्यान रखिए, सही आंसर है छोटा नागपुर और छोटा नागपुर की पहाड़ियों के आसपास। ठीक है, बाकी ऑप्शंस यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1800 लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिए और बार बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। विद्रोह जो 1857 जो क्रांति के प्रमुख केंद्र थे और उनके नेतृत्वकर्ता थे, उनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब लखनऊ की बात आएगी तो आप हजरत महल, बेगम हजरत महल को लगाएंगे। थोड़ा जानते हैं हम इसके बारे में कि जो विद्रोह के नेता और जो केंद्र है, मुख्य तौर पर हमने वो लिए हैं यहाँ पर जो एसएससी के हिसाब से है। ठीक है, जैसे जनरल बख्त खान, तो बख्त खान भी कभी कभी लिखा होगा दिल्ली, नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर बरेली, कुंवर सिंह बिहार या आरा। ठीक है,
और मौलवी अब्दुल्ला, अहमदुल्ला फैजाबाद, रानी लक्ष्मीबाई झांसी। यहाँ से संबंधित एसएससी में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको हमने इंक्लूड कर दिया है। आगे हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कि 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार का आयोजन कहाँ किया गया? यानी 1857 क्रांति में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से खत्म करके ब्रिटिश शासित राज्य घोषित कर दिया गया पूरे देश के लिए, यानी भारत के लिए वो एक ब्रिटिश राज्य घोषित किया गया। उस समय जो शाही दरबार आयोजित हुआ था 1857 की क्रांति को फिनिश करने के बाद, वो कहाँ हुआ था? लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, प्रयागराज। तो ध्यान रखिए वो प्रयागराज जो यानी कि इलाहाबाद, ठीक है, जिसका नाम है प्रयागराज, ठीक है, वहाँ आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन जो प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। 3 जो व्यवस्थाएं हैं, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी और इस्तिमरारी जो हैं, उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। मैककार्टनी यहाँ पर जो ऑप्शन देखिए, एलिफिंस्टन, थॉमस मुनरो, जॉन लॉरेंस। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है वो थॉमस मुनरो का नाम आएगा, ठीक है। थोड़ा हम जानते हैं, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए कि 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो, एक ही बात है, ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। ये व्यवस्था मद्रास, बंबई और आसाम के कुछ भागों में लागू थी। आपको एसएससी के नज़र से सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो जो हैं वो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित हैं, ठीक है, और ये मद्रास में विशेषकर लागू थी, बस इतना ध्यान रखिए। अगला जो पॉइंट है कि भूमि राजस्व की जो एक महलवाड़ी व्यवस्था है वो मैकेंजी और रॉबर्ट मेंडिंगवर्ड, ठीक है, रॉबर्ट बर्ड लिखा आएगा कभी कभी, या हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, इनसे संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट या अथवा इस्तिमरारी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है, ये 1793 को लागू की गई। तो नाम ध्यान रखिए कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो थॉमस मुनरो, महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट बर्ट, और जो परमानेंट सेटलमेंट है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। नेक्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, सी.आर. दास। तो सही आंसर है सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा की शुरुआत की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलेचली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, जो अभी पढ़ा था, स्थायी बंदोबस्त या सिविल सेवा, दो बातें अगर सबसे ज्यादा आएंगी, ठीक है, सिविल सेवा, तो यहां से लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट यानी कि विलियम पिट था, और लॉर्ड कैनिंग और रॉबर्ट क्लैब। तो सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि जब 1857 की क्रांति के बाद जब पूरे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके उन्होंने पूरे भारत को एक ब्रिटिश शासित स्टेट या कंट्री घोषित कर दिया, तब 1858 में जो प्रयागराज में या इलाहाबाद में जो दरबार आयोजित किया गया था, वहां से गवर्नर जनरल पद समाप्त करके वायसराय पद शुरू किया गया था, ठीक है, और वहां जो पहला वायसराय बना वो उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, वही पहला वायसराय बना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल, क्लीमेंट एटली। तो सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत का अंतिम वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्ण, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल। तो जो अंतिम वायसराय था भारत का, ठीक है, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, वही भारत का पहला स्वतंत्र भारत का आज़ादी के बाद 1947 के समय, ध्यान रखिए कि ये जो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, वो क्या था? वायसराय था, लेकिन स्वतंत्र भारत होने के बाद वह भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक तरीके से गठन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, और ये किसके समय हुआ था? लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो सही आंसर है लॉर्ड डफरिन उस समय जो था गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि बंगाल के बंटवारे के समय
किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? जो बंटवारा बंगाल विभाजन कहते हैं, जिसे एक तरीके से बंगाल विभाजन शब्द का प्रयोग अधिक किया जाएगा, ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ठीक है, इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो इस समय कौन वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड बेलेजली। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो बंगाल विभाजन को जो जिन्होंने स्वरूप दिया था, या जो बंगाल विभाजन जिन्होंने लागू किया, वो लॉर्ड कर्जन। 26 देखिए कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हॉर्डिंज, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। तो सही आंसर है यहाँ पर लॉर्ड रिपन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, और 1882 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। तो सही आंसर है एनी बेसेंट। और पहले अगर मुस्लिम व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो पहले है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1793 चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो सही आंसर है चार्टर एक्ट 1813। यहाँ चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, ध्यान रखिए, एकाधिकार शब्द आए जब चीन के साथ, और चाय पर जो एकाधिकार था उसको भी यहाँ से समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी, या किस एक्ट के द्वारा एक तरीके से की गई थी? तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन आएगा, या इसे कम्युनल अवार्ड, ठीक है, 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम गलत है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार बिल्कुल सही है। 1819 का अधिनियम, जिसका ही उपनाम मार्ले मिंटो सुधार है। ठीक है, लॉर्ड मार्ले इस समय वायसराय था, और जो मिंटो जो था वो एक तरीके से सेक्रेटरी था। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, तो ये भी गलत हो गया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये भी गलत। सही आंसर है दूसरा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता जो थी प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात आएगी तो जो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935 उसके अंतर्गत होगा, और संघीय सरकार, प्रांतीय स्वायत्तता जैसे लक्षण 1935 में मिलेंगे। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको उपयोगी साबित हुआ होगा। हम कम प्रश्न इसलिए बनाते हैं जिससे आप इनका आसानी से रिवीजन कर सकें और इन्हें याद कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।